देखिए, मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा कि आज तक मेरे खिलाफ एक भी कंप्लेंट, सिंगल वन कंप्लेंट जगदीश या जगदीश के परिवार ने कभी नहीं दी। कोई कंप्लेंट नहीं दी। रही बात इस ऑडियो की, ऑडियो के बारे में चौरिया भाई सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर सारी बात आपके सामने रखी और मेरी उनकी कभी बात हुई भी है। कहीं ब्याह शादी में मिल गए तो पैर पकड़ के नमस्ते किया करते, मैं उनको सम्मान देता। हाँ, 6-7 महीने पहले बाधागढ़ नगर परिषद में चुनाव थे, नगर परिषद के चेयरपर्सन के, पार्षद भी थे, उसमें जरूर उसका फोन आया। वो कभी, मैं नाते में तो उसका दादा लगता हूं, लेकिन वो प्यार से चाचा भी कह दिया करते। बोला चाचा मदद कर दे उसमें। मैं बोला भाई जगदीश बेटे, हमने तो पार्टी की जो कैंडिडेट है हमारा पार्टी का, उसकी मदद करनी। कहने लगे नहीं, वो सिंबल पे नहीं लड़ रहा। मैं कोई बात नहीं, है तो पार्टी का। मगर आप भी सिंबल भी नहीं लड़ रहे, आज बीजेपी के हो आप। भाई हो तो बीजेपी के, सिंबल पे तो आप भी नहीं लड़ रहे। तो सचिन दलाल हमारा कैंडिडेट था, वो काफी वोटों जीते हैं, 1000 के करीब वोटों जीते हैं। इसका बेटा वहां पार्षद का चुनाव लड़ रहा था। मैं कभी नहीं, मैं स्पष्ट आदमी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। पार्टी ने जिसको समर्थन दिया है उसकी मदद करूंगा। तो उसके बाद में मेरी उसकी कोई बात ही नहीं हुई। तो वीडियो कॉल निकालने के बाद देख ले पुलिस। जब 27 तारीख को हमने कंप्लेंट दे दी कि जी 26 को वीडियो वायरल हुई है, 27 को हमने कंप्लेंट दे दी, तो क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं थी कि वो बुला करके पूछताछ करती? बुलाया है, मेरी नॉलेज में है कि उसको बुलाया गया, बुलाया है, लेकिन डीएसपी ने उसके बयान भी लिए। अगर उसको, मेरे पास ये सूचना है कि उसने ये कहा कि मैं राठी साहब से माफी मांग लूंगा, मेरे को दारू पिला के खुआई गई है। वो शराब के नशे में धुत है, आपने ऑडियो सुनी भी होगी। और वो शराब का बहुत ज्यादा आदी था, सुबह से शाम तक, दिन में पी लेता था, रात को। उसका कारण भी था कि उसका एक जवान लड़का गुजर गया, मर गया था, सुसाइड कर गया था। उसकी वाइफ भी बीमार थी बेचारी, वो भी कई साल से चली गई थी। तो वो बहुत ज्यादा दुखी भी रहता था। तो और कोई कारण नहीं किसी किस्म का, कभी भी तू तुम्हें में भी नहीं हुई हमारी। नाते से हमारा नाता है, मैं उसका दादा लगता हूं। कभी कोई किसी किस्म की बात ही नहीं हुई है। कोई बात होती तो फिर जब डीएसपी ने उसको बुलाया, इंस्पेक्टर ने बुलवाया, एसएचओ ने, तो मुकदमा दर्ज कराता। हमारे को बुलवाती पुलिस। तो आप आमने सामने नहीं हो? नहीं, कभी बुलाए तो हूँ, आमने सामने होते थे कभी ब्याह शादी में 200 में। हमारे गांव का ही था वो, भादोगढ़ हमारा जो मूल गांव है उसी गांव का है, उसी नाते से हम उसके दादा लगते हैं। आपने कहा कि जिस तरह से नशे में उससे कहलवाई गई है, उसने ये बात बताई पुलिस को, तो क्या दबाव में ऑडियो बनाई गई थी? मैं ये नहीं कहता, मैं कह रहा हूं कि दबाव में ही ऑडियो बनाई। वो अकेला बना ही नहीं सकता, वो अकेला नहीं बना सकता। इसलिए हम चाहते हैं, भाई साहब ने स्पष्ट कह दिया कि सीबीआई इसकी जांच करे, किसने ऑडियो बनाई है। और उसके 16 दिन के बाद इसने सुसाइड किया है। 16 दिन तक पुलिस क्या करती रही? सोचने की बात है ना ये। डीएसपी के सामने जो इसने बयान दे रखे हैं, वो बयान सरकार, डीएसपी सार्वजनिक करे। इसने क्या कह रखा है? अगर हमारे से कोई शिकायत होती, अगर इनके खिलाफ शिकायत होती तो डीएसपी पर्चा दर्ज करता कि नहीं करता। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र है बीजेपी और जेजेपी का, और किसी का नहीं है। उन्हीं का षड्यंत्र है ये। वो षड्यंत्र के तहत इसका, मैं कहता हूं इन्हें सुसाइड नहीं किया, मर्डर किया है उन लोगों ने इसका। इसलिए जांच होनी चाहिए सीबीआई से, ताकि स्पष्ट पता चल जाए। पुलिस के साथ अब सहयोग करेंगे जांच में? पक्का पुलिस के साथ सहयोग करेंगे। इसमें भांजे का भी नाम आ रहा है। मैं बताता हूँ, 4 साल पहले वो मेरे नाते में भांजा लगता है, उसने एक जमीन उसके मकान के साथ खरीदी थी। और वो जो जिसकी खरीदी थी वो वहां आइस फैक्ट्री होती थी, और वो आइस फैक्ट्री भी चौधरी मांगेराम ने उसको प्लॉट बेच रखा था, वो जिसमें लगा रखी थी। उसने वो खरीद ली, खरीद करके उसने अपना ऑफिस बना लिया। उस विषय में उसने कंप्लेंट कर दी उसकी कि ये दीवार जो है ये मेरी है, ये दफ्तर में कोने पे है ये। तो वो कंप्लेंट करी, लेकिन फिर जब पुलिस ने बुलाया, मुकदमा दर्ज करा दिया, तो सरकार थी उनकी, तो सरकार थी, तो फिर पुलिस ने बुलाया उसको, सोनू को, तो उसने ये दिखा दिया, ये कागज देख लो, अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को जेल भेज दे। तो दोषी था ही नहीं। अब न सुनो, अड़पने ही बताता हूँ। सर वो 4 साल पहले की वो घटना है उसकी, सोनू की, मेरी नहीं है। वो कौन क्या काम करता है, हमारे तो बहुत रिश्तेदार है जो
अलग अलग काम करते हैं। तो सोनू की उसकी मामला था वो, उसने बोला कि सारे पुलिस को कागजात दिखा दिए, उसने वो कंप्लेंट वापस ले ली, माफी मांग ली। फिर मेरे पास आया कि इससे ऊपर मेरा माफ करवा दे, सोनू मेरे से खपा। मैंने सोनू को बुला करके उनका समझौता मंगा, भाई तू आगे से इसको कुछ नहीं कहेगा। बोला मैं कुछ नहीं कहूंगा, जिसने मेरे खिलाफ झूठा कंप्लेंट करा दी। वो बोला जी मैंने माफी मांग ली, मैं एफिडेविट दे देता हूँ। उसने एफिडेविट दे, बात खत्म हुई। 4 साल के बाद कोई एक बात भी कोई लेकर के वो मेरे पास आया हो, वो उसका अपना मामला था, मेरा नहीं था। उसमें भी मेरा कोई मामला नहीं था। मेरे खिलाफ एक भी कंप्लेंट उसने या उसके परिवार ने कभी भी की हो, कभी भी आज तक, बताओ। मैं इस बात के लिए राजनीति छोड़ सकता हूं अगर मेरे खिलाफ कोई दोष साबित हो जाए तो। ये सारी के सारे षड्यंत्र बीजेपी जेजेपी के लोगों के जो इस किस्म की बात करते हो। दिखाओ कोई एक कागज दिखाओ मेरे खिलाफ, सबूत तो दिखाओगे। कोई सबूत नहीं है सिवाय झूठी बात के। ठीक है, ठीक है।